आम आदमी टोटल वोट उसको मिला है, जानते कितना? 15,000 जादव खाली वोट लेकिन चोरा लेकिन वोट ठीक है सर, क्या करिए तो उसने क्या करते भैया, मुंह में मुँह क्या क्या करते एक का नहीं ठीक गाँव का नाम लिया और तोर गाँव तो फर्स्ट मान ही दिया। तोर गाँव कहाँ बोल रहे और अपने गाँव पर कहा ला ये चोरा चंद्रिका यादव दिया बहन को वोट, प्रमुखा दिया खोल के वोट। बेलागंज के जिन यादवों ने आरजेडी के कैंडिडेट विश्वनाथ यादव को वोट नहीं दिया, उनको मां बहन की गाली सुरेंद्र यादव दे रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बेलागंज उपचुनाव को याद कीजिए, क्योंकि बेलागंज के जो वर्तमान विधायक थे, कई बार के जो विधायक रहे सुरेंद्र यादव, वो जब एमपी बन गए तो उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में सुरेंद्र यादव के बाद सुरेंद्र यादव ने अपना बेटा को टिकट दिलवा दिया, विश्वनाथ यादव को। और इधर जनता दल यू से मनोरमा देवी मैदान में थी। मनोरमा देवी सुरेंद्र यादव की किला को ढाने में कामयाब हो गई, उपचुनाव भी जीती और 2025 का विधानसभा चुनाव भी जीती। बड़ी संख्या में यादव टूटे और न सिर्फ टूटे बल्कि मनोरमा देवी को वोट किया, क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि भाई सुरेंद्र यादव जब तक थे तब तक तो ठीक था, लेकिन क्या उनके बाद उनके बेटे को हम राजनीतिक तौर पर स्थापित करें? क्योंकि जब तक सुरेंद्र यादव रहे दबंगई से वोट लोगों का लेते रहे। जब वो सांसद बन गए तो उनको ऐसा लगा कि भाई बेटा को सेट कर दिया जाए, लेकिन लोगों ने बेटा को नकार दिया। विधानसभा चुनाव में भी बड़ी संख्या में यादवों ने जेडीयू के कैंडिडेट मनोरमा देवी को वोट किया। अब देखिए, जिन लोगों ने आरजेडी के कैंडिडेट और आरजेडी के एमपी के जो बेटा हैं, जो आरजेडी कैंडिडेट थे विश्वनाथ यादव, उनको वोट नहीं दिया, अब वो माँ बहन की गाली सुन रहे हैं। अब जरा सोचिए, सुरेंद्र यादव जैसे लोग जो यादवों के ठेकेदार बन जाते हैं, इसे ही यही कह सकते हैं। जब कोई कास्ट का लोग आपको वोट ना करे तो आप उसे माँ बहन की गाली देंगे? लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता तय करती है कि भाई वोट किसे देना है, उनकी हक की बात कौन करेगा। क्योंकि उपचुनाव में जो छोटा समय मिला मनोरमा देवी को, वो धुआंधार काम की और उसका नतीजा रहा कि विधानसभा जब फुल फेज का चुनाव हुआ तो लोगों ने बड़ी संख्या में चढ़ बढ़ कर मनोरमा देवी जेडीयू कैंडिडेट को वोट किया। क्योंकि यादव मनोरमा देवी भी है और यादव सुरेंद्र यादव भी है, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा था। लेकिन एक जो परसेप्शन बना या फिर बनाने की कोशिश होती है कि भाई यादव मतलब हम, यादव मतलब लालटेन, यादव मतलब तेजस्वी यादव, और जो वोट नहीं देगा लालटेन को, तेजस्वी यादव को, सुरेंद्र यादव को, विश्वनाथ यादव को, वो माँ बहन की गाली सुनेगा। जिसका वीडियो भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपने शुरुआती दौर में सुना भी किस तरीके से उनकी माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां जो है वो सुरेंद्र यादव आरजेडी के एमपी दे रहे हैं। जरा सोचिए, ये लोग सत्ता में आएंगे तो क्या करें। और आमतौर पे एक परसेप्शन भी है बेलागंज में कि जब तक रहे दबंगई खूब दिखाएं, और यही कारण रहा कि डर भय के कारण सुरेंद्र यादव के बेटे के खिलाफ कोई यादव खुलकर प्रचार करने को तैयार भी नहीं था। जबकि मनोरमा देवी, इनके लड़के रॉकी यादव लगातार लोगों को बता रहे थे कि कोई कुछ नहीं करेगा, हम आपके साथ हैं, आप खुलकर घूमिए, अगर कोई उंगली उठाएगा तो फिर उसका जवाब हम लोग देंगे। बावजूद भी कोई खुलकर प्रचार करने को तैयार नहीं था यादव समाज में। ये डर और ये भय सुरेंद्र यादव का रहा है उस क्षेत्र में, आज भी कहा जाता है कि कहीं हद तक है। और इसका नतीजा है, यही कारण है कि देखिए किस तरीके से माँ बहन की गाली जो है सुरेंद्र यादव के द्वारा यादवों को दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि 10-15 हजार वोट हमको नहीं मिला, फलना फलना यादव ने हमको वोट नहीं दिया, गाली दिया जा रहा है। आरजेडी क्या यही संस्कार है कि अगर कोई वोट नहीं देगा तो उसकी माँ बहन को वो लोग गाली देंगे? क्या यही आरजेडी के संस्कार में है? क्या यही लालू प्रसाद यादव ने इन लोगों को सिखाया है? क्या यही तेजस्वी यादव का विजन और सोच है? और आमतौर पे एक बहुत बड़ा सवाल है, आरजेडी हर चुनाव में मात खा जाती है, उसका पीछे का एक बड़ा कारण यही है कि आरजेडी के लोग तुरंत एग्रेसिव हो जाते हैं। जैसे सुरेंद्र यादव एग्रेसिव हो गए, अब लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि तुमने हमको वोट नहीं दिया है, गाली दे रहे हैं। और यही कारण है कि आरजेडी दिन प्रतिदिन डाउन होते जा रही है। 25 सीटों पर आरजेडी सिमट गई तो सुरेंद्र यादव जैसे लोगों का भी बड़ा योगदान है। बहरहाल, आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पर रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।